हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु ऑफ शार चैनल। तो आप लोगों की बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक वीडियो आप बना के दो जिसपे हम लोग ना स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करें। जो हम लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं एफएनओ के लिए, कि ऐसे कैसे स्टॉक्स होने चाहिए जो आप लोग मतलब वॉच लिस्ट में लगा सको और उसको ना कंटिन्यूसली ऑप्शंस में ना ट्रेड कर सको। तो कई लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई, तो उसी के बिहाफ पे आज हम लोग एक वीडियो क्रिएट मतलब शूट कर रहा हूँ। और अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स करना, और कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, अगर डाउट्स होंगे तो वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो के कमेंट्स में मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं, कि ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आप लोगों का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लो, इस स्टॉक मार्केट में अगर मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ तो स्टॉक ऑप्शंस की ना ट्रेड करना सबसे ज़्यादा टफ है। इंडेक्स में होता क्या है कि 1000 2000 3000 का ना ऐसे लेके बाहर हो जाते हो, बट स्टॉक ऑप्शंस एक यहाँ पर ना डिफिकल्ट चीज है कि बहुत टफ होता है स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड करना, बिकॉज यहाँ पर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। और लॉसेस में क्या होता है कि स्टॉक्स में मोमेंटम उस तरीके से नहीं आता जैसे इंडेक्स में मोमेंटम आता है। तो आप दो तीन रूल है, सबसे पहले आप उन चीजों को समझ लो। फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट वीक होता है, हम लोगों को 4 वीक ही मिलते हैं एक्सपायरी में। अगर हम फर्स्ट वीक में हैं, फर्स्ट वीक में स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आप बहुत अच्छे से समझो। हम लोग कई बार एसएल चीट कर लेते हैं, मतलब एसएल आ रहा है तो हम एसएल को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। स्टॉक्स की रेंज को देखते हैं इस यहाँ पे कि स्टॉक कितना गिरेगा और कहाँ से बैक हो जाएगा। ये मोस्टली होता क्या है कि इंट्राडे में उसने एसएल लिया और नेक्स्ट डे में स्टॉक ना बैक हो गया पूरा। तो फर्स्ट वीक में हम यहाँ पर कई बार स्टॉक्स को ना चीट करते हैं अपना एसएल लेना। सेकंड वीक में अपनी ट्रेड इंट्राडे रखते हैं। थर्ड वीक में अपनी ट्रेड इंट्राडे रखते हैं। फोर्थ वीक में हमेशा हम लोग नेक्स्ट मंथ की बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम डिके सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो वही होगा जो नेक्स्ट मंथ, जो लास्ट वीक होगा। वहां पर क्या होगा, फ्राइडे के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस बाय करना। तो सिंपल रूल है, फर्स्ट वीक में हम कई बार एसएल भी चीट कर देंगे या इंटरडे में जो प्रॉफिट आ रहा होगा लेके कई बार लॉन्ग भी कर लेते हैं, प्रॉफिट को भी छोड़ देते हैं, बीटीएसटी भी लेके चले जाते हैं। सेकंड वीक में डे बाय डे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। थर्ड वीक में इंटरडे एसएल है, प्रॉफिट ऑयल लेके निकलना है फटाफट। फोर्थ वीक में कभी भी हम बाइंग नहीं करते हैं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, मार्जिन का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद वहां मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट मंथ की बाय करने की। तो कैसे स्टॉक्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सेटअप, कैसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाए, कैसे स्टॉक को फाइंड करें, सेटअप इसका पूरा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पूरा क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों के साथ में। और आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैं वीडियोस ना यूट्यूब पे भी दिया हूँ कि कैसे ट्रेड्स करना है। बस स्टॉक सेलेक्ट, कैसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, उस पर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों की वॉच लिस्ट में होने चाहिए और कैसे स्टॉक को हमें कंटिन्यूसली एक महीने में वो 4 से 5 बार 6 बार ट्रेड मिलते हैं वहां पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ कि कैसे स्टॉक को सर हम लोग वॉच लिस्ट में लगाए, कैसे स्टॉक को फाइंड करें। हम लोगों को एक्चुअली क्या है ना, स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए एक मोमेंटम की जरूरत होती है। तो मोमेंटम कब मिलेगा, जब स्टॉक काफी बुलिश होगा। प्रॉब्लम यही है कि कोई स्टॉक अगर साइडवेज हो गया, वो टाइम वाइज करेक्शन में है या प्राइस वाइज करेक्शन में है, वहां पर क्या होगा, स्टॉक में प्रीमियम डिके काफी होगा। स्टॉक ऑप्शन में पैसा तभी बनता है जब स्टॉक्स के ना मोमेंटम आपको मिले। तो स्टॉक मूवमेंट कर रहा होगा तो पैसा बन जाएगा, वो चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो। थोड़ा मार्केट के सिनेरियो भी हमें देखने पड़ते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो कई सारे स्टॉक्स है जो इस मंथ में मैंने ट्रेड किए, सबसे पहले उन्हीं को लेके चलूंगा कि क्यों मैंने वो ट्रेड किए और क्या क्या एक रीजन था उनको ट्रेड करने का। जिसमें एक स्टॉक था हीरो मोटोकॉर्प, डिक्सन, और कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं अभी आप लोगों को वॉच लिस्ट में बता दूंगा। तो एक इंडिकेटर होता है बॉलिंजर बैंड, मैं सबसे ज्यादा उसी का यूज करता हूँ, बॉलिंजर बैंड का। कि ऐसे स्टॉक को मैं फाइंड करता हूं मोस्ट प्रोबेबली जो एटलीस्ट वीकली में ना टाइम फ्रेम यहां पर डे रखना है या वीकली रखना है। इंटरडे प्लान हो तो आप डे रख सकते हो, बड़ा प्लान है तो आप वीकली रख सकते हो। कि जो 20 SMA के अबाव में हो, प्राइस जो 20 SMA के अबाव में प्राइस हो, और 20 SMA का सपोर्ट लेके अपसाइड जाने के लिए रेडी हो। अपसाइड कैसे जाने के लिए रेडी हो, कि जहां जहां से उसने 20 SMA में सपोर्ट लिया ना, प्राइस वहां वहां से बड़ा मूवमेंट किया है। तो बड़ा मूवमेंट करेगा तो एटलीस्ट क्या होगा, बड़े मूवमेंट में वहां पर हम लोगों के प्रीमियम डिके नहीं होगा। अगर स्टॉक एक दिन दो दिन रुक भी गया है ना, एटलीस्ट मैं छोटा टाइम फ्रेम में कर देता हूँ इंटरडे ट्रेड करने के लिए आप लोगों को, कि 20 SMA के ऊपर से अगर एक दिन प्राइस रुक भी गया है ना, वहां से नेक्स्ट डे रिलीज मिल जाएगी आपको। जब जब वो 20 SMA के ऊपर आएगा, एटलीस्ट वहां से रैली मिलेगी एक आपको। ऐसे स्टॉक को मुझे वॉच लिस्ट में ज्यादा लगाना है जो बॉलिंजर बैंड के 20 SMA के ऊपर में हो। दो मूविंग एवरेज जो मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। मूविंग एवरेज में जाएंगे, 5 SMA हाई ये हो गया,
5 SMA यहाँ पर आप करोगे क्लोज की जगह हाई कर लोगे, इसका मैं रेड कलर कर लूंगा, एग्जैक्टली ये हो गया। और यहाँ वीकली में इस पे जाएंगे मूविंग एवरेज, 550 की जगह मैं 5 कर लूंगा और इसको मैं यहाँ पे लो कर दूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। ऑलमोस्ट ये मैं कलर रख लेता हूँ। आपने ये हमेशा मेरे चार्ट्स में ना लगे देखे होंगे। मेरा एक ही आज तक एक्सपीरियंस रहा है कि प्राइस जब तक 5 SMA हाई के ऊपर में है वो बुलिश है, दोनों के बीच में है टाइम वाइज करेक्शंस में। प्राइस अगर 5 SMA हाई के ऊपर में है तो बुलिश है, दोनों के बीच में है तो वो टाइम वाइज करेक्शंस में है। कैसे स्टॉक्स को फाइंड करूंगा? ऐसे स्टॉक जो 20 SMA के अबाव आ रहा हो और एंकर भी इसके भी 5 SMA हाई के ऊपर आके क्लोज कर दे, क्योंकि उसमें मुझे एक नहीं 2 दिन 3 4 दिन में रिली मिल जाती है। 3 4 दिन में जब जब जहां से प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर में आएगा एक रैली देखने को मिलेगी। इतने में ये डे चार्ट में मैं बता रहा हूँ, ट्रेड रुकोगे भी नहीं आप लोग, मतलब इतने ट्रेड्स में ना आप रुकोगे भी नहीं। जब जब 20 SMA को रिटेस्ट करके प्राइस चलेगा ना, वहां से एक रैली देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। जब जब 20 SMA के ऊपर से प्राइस रिटेस्ट करके चलेगा, इंटरडे में एक रैली मिली है। तो ऐसे स्टॉक को मुझे फाइंड करना है जो एटलीस्ट 20 SMA के पास में आ रहा हो और 5 SMA हाई के ऊपर हो। बहुत सारे लोग यहाँ कोशिश करते हैं ट्रेड लेने, यहाँ ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा है। यहाँ हम लोगों के ट्रैपिंग के चांसेस बहुत कम है। यहाँ ट्रैपिंग हो भी जाएगा एक दिन 2 दिन के लिए, 1 घंटे या 1 घंटे 2 घंटे के लिए, प्राइस वहां से पलट जाता है। ट्रेड का प्लान कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसे है, वो सारी की सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, उसको आप लोग देख लेना। बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अभी यही है, HDFC में मैं इतना बुलिश क्यों था। मैंने आप लोगों को याद हो लास्ट वीक में ही आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को राइट अप HDFC करेगा। कि बैंक निफ्टी का, मेरे टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को लिखा था कि बैंक निफ्टी का अब जो ड्राइवर होगा वो HDFC होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि बैंड फ्लैट हो गया, उसने डे चार्ट पे ना ब्लास्ट किया था, और एग्जैक्टली यही कैंडल्स पे मैंने आप लोगों को बताया भी था जब ये 1650 पे था। तो ऐसे स्टॉक को अगर हम बाय करें ना और 1 2 दिन होल्ड भी करना पड़ जाए हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डे ब्लास्ट होता है किसी भी प्राइस का, वहां से बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं, वो चाहे इंडेक्स में हो रहा हो ब्लास्ट, वो चाहे किसी प्राइस में हो रहा हो ब्लास्ट। मतलब निफ्टी में हो, स्टॉक्स में हो, मतलब प्राइस का मतलब प्राइस, कि कहीं पर भी जहां डे ब्लास्ट कर रहा होगा ऐसे स्टॉक्स में हमें बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करो ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लाने की जहां पर बॉलिंजर बैंड डे में ब्लास्ट हो रहा हो। डे ब्लास्टिंग मतलब ये ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद कंटिन्यूसली एक रैली देखने को मिली है स्टॉक्स में। ऐसे स्टॉक को, ऑप्शंस को बाय करने में ना, आप अगर एक दिन अप एंड डाउन रह भी गए ना, वो निकल जाएगा, आपको लॉसेस कम होंगे। तो वॉच लिस्ट सिर्फ बनाने के लिए ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जो प्राइस 20 SMA की अबाव में हो, 5 SMA हाई के अबाव में, और एक बार बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा हो। डे में बॉलिंजर ब्लास्ट करेगा तो पूरे वीक इफेक्ट करेगा, वीकली में अगर ब्लास्ट करेगा पूरे मंथ इफेक्ट करेगा, आवरली में अगर ब्लास्ट करेगा तो पूरे दिन ब्लास्ट मतलब इफेक्ट रहेगा प्राइस पे। ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवरली में अगर ब्लास्ट होता है प्राइस बॉलिंजर बैंड तो पूरे दिन उसका इफेक्ट रहेगा। अगर डे में ब्लास्ट होता है पूरे वीक इफेक्ट रहेगा। और अगर ये प्राइस वीकली में ब्लास्ट कर दे तो उसका इफेक्ट पूरे मंथ रहेगा, मंथली में ब्लास्ट कर दे तो पूरे ईयर रहेगा। ये प्राइस की मेरे पूरे लंबे टाइम का एक एक्सपीरियंस है। जब जब निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने डे सॉरी वीकली या मंथली प्राइस ब्लास्ट किया है ना, बैंक निफ्टी कहां से एग्जैक्टली रिवर्स हुआ, अगर आप लोग अभी देखोगे, मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को स्टॉक लगाना है। जैसे सेम कहानी ये हुई है ना, सेम कहानी से ही आपको स्टॉक्स भी अपने फाइंड आउट करने और उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड बनाना है। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे का चार्ट, डे का चार्ट, वीकली चार्ट आपके माइंड में ना होने चाहिए हमेशा। कोशिश करो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने की जो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश हो। आपने बहुत सारे स्टॉक्स में प्राइस में देखा होगा कि फुल डे प्राइस गिर रहा है, 4 5 घंटे प्राइस गिरता है, 3 से 4 घंटे गिरता है, और 1 घंटे में इतना प्राइस रिकवरी कर जाता है जितना पिछले 5 घंटे में गिरा, बिकॉज ऑफ वो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है। बड़ा टाइम फ्रेम अगर बुलिश होगा प्राइस का तो छोटे टाइम फ्रेम को भी ना बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप में ही। गिरेगा बहुत स्लोली स्लोली 4 घंटे, और रिकवरी उसकी ना सडनली 1 आवर में हो जाएगी। अब यहां अगर देखो वीकली में 20 SMA से सपोर्ट लेके ना प्राइस बैक होना स्टार्ट हुआ, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहां पर जब तक ये पूरा ब्लास्ट करके ऐसी कैंडल ना लग जाए ना, निकल जाए, तब तक एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं प्राइस की, निफ्टी ने जहां जहां बैंड ब्लास्ट किया है
जब जब बैंड ब्लास्ट हुआ है जहां से 20 SMA से 5 SMA हाई के ऊपर, 20 SMA के ऊपर, क्या निफ्टी में यहां से 2,000 पॉइंट की रैली नहीं मिली? 19,500 से लेके 21,500 आ गया, ऑलमोस्ट निफ्टी 2,000 पॉइंट की रैली है। ये वो एग्जैक्टली वही रैली है जिसमें मैंने एक चैलेंज में और 30,000 से ना 13 लाख बनाए थे। तो ये वही रैली थी। तो इसलिए मुझे ये चार्ट तो बड़ा मेरी आंखों में रहता है। हमेशा आप ऐसे ही चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में रखो जो बैंड ब्लास्ट करके रखा हो, 5 SMA हाई के ऊपर हो, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके रखा हो, ट्रेड आपके 1-2 घंटा अगेंस्ट हो सकती है। जब पलटेगा ना, काफी लंबे अच्छी स्पीड के साथ पलटेगा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और डाउट्स थे कि सर कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करें। यही एक मैंने एक रीजन बता रहा हूं कि प्राइस ऐसे स्टॉक को फाइंड करो जो डे का बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके चल रहा हो, 5 SMA हाई के ऊपर हो, ब्लास्ट करके चल रहा हो। वो स्टॉक में ना मोमेंटम अच्छे मिलते हैं। स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग हम ऐसे ही स्टॉक्स में करते हैं जिसमें बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा। इसमें लंबे टाइम तक ट्रेड बने हैं। जब जब डिप मिला है, जब जब ट्रेड बने हैं, मतलब जहां डिप मिला वहीं से ट्रेड, जहां डिप मिला वहीं से ट्रेड, जहां डिप मिला वहीं से ट्रेड। तो ये एक स्टोक्स की कहानी नहीं है मेरे पास। मेरा तो इसके साथ काफी लंबा एक्सपीरियंस है। आप एक स्टोक को पूछोगे मेरे से तो एक के साथ कहानी नहीं है। जिसने भी डे का बॉलिंजर बैंड 5 SMA के साथ ब्लास्ट किया है, ये वीकली चार्ट है अभी। तो इसमें ना कंटिन्यूसली पूरे मंथ तक ट्रेड मिलता रहा। तो डिप मिला मतलब स्टॉक वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है। जब जब आप में आवरली में डिप मिले ना, वहां से रिवर्सल मिले, ट्रेड का प्लान करना है। कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के होंगे इसमें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में उन लोगों को फिर से क्लियर करूं। बट वॉच लिस्ट में कैसे स्टॉक पकड़ने जो बिल्कुल फ्लैट बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके जा रहे हो। बैंड को ब्लास्ट करके चलेगा। बैंड ब्लास्ट कब होता है? तब होता है जब अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्लास्ट करे। बैंड ब्लास्ट तभी होगा जब स्टॉक्स में ना वॉल्यूम भी होगा। बहुत सारे लोग वॉल्यूम्स देखते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती वॉल्यूम्स देखने की। रीजन ऑफ कि मुझे पता है ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट तभी होगा जब प्रॉपर अच्छा वॉल्यूम आएगा और क्लोज कर दे अगर ब्लास्ट करके, उसमें हम लोग अच्छे से रियली देख सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के होंगे, देखो अभी भी क्या हुआ, एमएनएम लास्ट डे हम लोगों ने ट्रेड किया। एग्जैक्टली क्यों मैं बोल रहा था एमएनएम को 2 दिन से हमें कंटिन्यूसली रडार में क्यों रखा था? रीजन ये था कि वो वीकली के अपने सपोर्ट पे था और वहां से सिर्फ मुझे छोटे टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल दिख रहा था यहां से। आप लोगों को याद होगा पूरा ये चार्ट टेलीग्राम में बना के डाला था, ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई। कितने सारे ओपन हाई है, 20 के ऊपर में आ गया है, वीकली से सपोर्ट ले रहा है, तो ये स्टॉक फटने वाला है। इसका सिर्फ रीजन इतना ही था कि इंट्राडे में उस स्टॉक ने 6% की रैली दी। और एग्जैक्टली पैसा ऐसे स्टॉक में बनता है जब प्राइस 5 से 6 7% की रैली दे। तो आज के लिए दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, कमेंट्स करना और लाइक करना। मुझे ना कुछ भी क्वेश्चंस आपके होंगे अगर, तो क्वेश्चंस ना कमेंट्स में जरूर डालना। मैं या मेरी टीम कोई भी आपको इस पे पूरा रिवर्ट करेगी, पूरा रिप्लाई करेगी। क्या हुआ निफ्टी, दुनिया बोल रही थी निफ्टी बेच दो, मैंने गलती से यहां बोला था, गलती से भी टेलीग्राम में लिखा था ना आपको कि गलती से भी पुट बाय मत कर लेना या कॉल सेल करके मत चले जाना, अकाउंट खाली कर देगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था इस कैंडल्स को देखने के बाद कि गलती से भी आप जो है ना पुट बाय ना कर लेना या कोई भी कॉल सेल करके मत चले जाना, मार्केट अकाउंट खाली करके छोड़ेगा। क्योंकि मुझे मेरा इसके साथ ये भी ब्लास्ट होगा। मोस्टली पूरे हफ्ते रैली देखने को मिलती है, फुल वीक रैली देखने को मिलती है, जब 5 गैप अप 7 गैप अप 3 गैप अप वाला सेटअप जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो जानते होंगे। अभी आप लोग देख भी सकते हो इसमें कितने गैप अप है। यहां से अगर देखोगे पूरी इस रैली में 1 2 3 4 5 6 7 7 गैप अप मोस्टली मार्केट में होते हैं। 7 डेज गैप अप, 5 गैप अप और 3 गैप अप, जो मैं इस ब्याह पे ट्रेड करता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब मैं स्टॉक ऑप्शंस बाय करके जाता हूँ, आधा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, आधे को राइट करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था। और जो हम लोगों का चैलेंज था लास्ट वीक में 1 लाख से 10 लाख वाला, वो सिर्फ इस गैप अप ने कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोगों को, पहले स्टूडेंट को पढ़ा भी चुका हूं, सिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, पर किसी ने भी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि कितने गैप अप सेटअप है। बट ठीक है, अभी वो टाइम निकल गया है। अभी अभी आगे हम चलेंगे इस चीज का, अब आगे आप लोग ध्यान रखोगे। तो ऐसे प्राइस को हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है जो 20 के अबाव हो और 5 से में हाई के अबाव हो। बॉलिंजर बैंड अगर फ्लैट मिल जाए आपको, उसमें आपके मजे ही है बिल्कुल।
मतलब फ्लैट बॉलिंजर बैंड, बैलून ऐसा बनाना हो बॉलिंजर बैंड, उसके में आपका बॉलिंजर बैंड बिल्कुल फ्लैट होगा ना, जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना अच्छा है, बैंड फ्लैट होगा उतना ही बेटर है। ये याद होगा, एक्सिस की भी हम लोगों ने ट्रेड किया है इस जर्नी में, 20 के ऊपर, 5 से में आई के ऊपर। एटलीस्ट प्राइस कहाँ से, प्राइस को अगर मैं देखूं एक्सिस में भी 1200 रुपए से ना अभी तक 1240 रुपए हो गए। तो ऑप्शंस की कॉल भी अगर बाय आपने की है इसमें, आपको लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों ये रखते हैं। बाकी इस वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो में मुझे ना शेयर जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर करने की। और नेक्स्ट वीडियो जो भी जिस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए मुझे बताना जरूर, मैं कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।